सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 के बच्चों की, सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेना आप लोग, ठीक है। टॉपिक है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। चिल्ड्रन, बच्चों, इन द लास्ट वर्कशीट, आखिरी जो वर्कशीट की थी हमने, यू रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स स्टेट्स टेस्ट। तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और उसके जांच, जो परीक्षण हुआ था उसके बारे में पढ़ा था कि हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। नाउ इन दिस वर्कशीट, अब इस वर्कशीट में यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन्स। आप प्रोटीन के बारे में सीखेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? प्रोटीन, जो हमारे शरीर की मरम्मत के और वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में, भोज्य पदार्थों के बारे में, विच कंटेन प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन होता है। ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेज को पहचानने की कोशिश कीजिए फ्रॉम द पिक्चर्स, तस्वीर से, एंड पुट ए राइट मार्क ऑन द पिक्चर विच शोज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के स्रोत हैं उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों ये देखिए, पालक में भी प्रोटीन होता है, मूंगफली में भी होता है, अंडे में भी होता है, इसमें भी होता है, अनाज में भी होता है, नारियल में भी होता है, सब में होता है, ठीक है। तो सब पर हमने राइट का, करेक्ट का निशान लगा दिया। अब देखिए सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं। दीज सोर्सेज आर मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है, मीट, मांस में, मछली में, बीन्स, चीज़, एग, एग की जो वाइट वाला एग होता है ना, उसमें भी प्रोटीन होता है, एटसेट्रा आदि। तो अब टेस्ट बताया हुआ है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मेश्ड फूड, कुचला हुआ जो फूड होता है उसका जो कुचल लेते हैं, थोड़े सा भुर्ता बना लेते हैं, उस टाइप से आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी है भोज्य पदार्थ की। इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में डालना है उसे। एंड एडिड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट, और उसमें थोड़ी सी पानी की बूंदें डालनी है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस एड 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution। उसके बाद आपको 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालनी है और 10 बूंदें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। उसके बाद क्या करना है? देन शेक इट वेल, उसे अच्छे से हिलाना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सीधा खड़ा रखना है, ठीक है। फॉर फ्यू मिनट्स, अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम्स। अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, ठीक है, वॉयलेट कलर का हो जाता है बच्चों, तो अगर जो मतलब हमने विलियन डाला था, उसमें हमने जो भी विलियन डाला था और जो हमने भोज्य पदार्थ डाला था, अगर वो वॉयलेट कलर का दिखता है तो वो दिखाता है कि उसमें प्रोटीन है, उस भोजन में, ठीक है, उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है। अब फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। प्रोटीन से क्या मिलता है कि जो ग्रोथ बनती है एक तो हमारे शरीर की, और जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उसकी रिपेयर होती है, मतलब मरम्मत होती है, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 फूड रिच इन प्रोटीन। ऐसे 2 फूड बताने हमें जो प्रोटीन से रिच हों बिल्कुल। एक तो लिख देंगे हम फिश, दूसरा लिख देंगे एग्स, अंडे, ठीक है, मछली और अंडे। यहाँ पर आप ये एफ ना कैपिटल कर लेना, ठीक है, फिश ऐसे करके लिख देना, फिश एंड एग्स। यहाँ स्मॉल है ना, यहाँ कैपिटल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब सेकंड क्या है? राइट 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन के 2 स्रोत बताने, ठीक है, 2 बता देंगे हम, मिल्क एंड मीट।
अब 3 देखिए, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। कौन से केमिकल की ज़रूरत है अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, तो हम लिख देंगे आंसर 3 में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब 4 देख लेंगे, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी सिस्टम इफ़ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर हम इनसफिशिएंट मतलब अनुचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे, पूरी तरह से नहीं लेंगे प्रोटीन, तो हमारी बॉडी सिस्टम में क्या होगा, ठीक है। तो इनसफिशिएंट प्रोटीन इन आवर डाइट, अगर हम इनसफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं अपने भोजन में, डाइट में, तो ये क्या रिड्यूस कर देता है, कम हमारी एक्टिवनेस को, ठीक है। हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। मसल स्ट्रेंथ वो कम वीक हो जाएगी हमारी, एंड फंक्शंस भी क्या करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम। आंसर नंबर 5 देख लीजिए, इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे, अगर आप मांस और अंडे की सफ़ेदी प्रतिदिन खाते हैं, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड, तो क्या आपको इससे दूसरे इस भोजन में दूसरे पोषक तत्व भी मिलेंगे, तो इसका आंसर लिख देंगे यस, बिल्कुल मिलेंगे। तो हम लिख देंगे यस, वी गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड, हमें इस भोजन से दूसरे पोषक तत्व भी मिलेंगे, लाइक जैसे हम बता देंगे विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।